चलिए आज ब्रह्मांड और हमारे अपने तजुर्बे को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो पूरी तरह से मैकेनिक्स पर आधारित है, और ये मुकेश विभूषण सिंह के काम से प्रेरित है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी एक ऐसे इंजन की तरह हो गई है जो इतना ज्यादा हिल रहा है कि खुद ही टूटकर बिखर जाएगा? ये जो तनाव है, दबाव है और अपने अतीत का बोझ है, ये एहसास हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये एहसास हमारी कोई कमी नहीं बल्कि फिजिक्स का एक नियम हो तो? ये आइडिया कहता है कि हमारी अंदरूनी कश्मकश कोई साइकोलॉजिकल कमी नहीं है, बल्कि ये उन्हीं मैकेनिकल नियमों से बंधी है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो चलिए इस पर्सनल फीलिंग से निकलकर जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। सीधे चलते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत में। अच्छा, तो जो बिग बैंग थ्योरी हम सब जानते हैं, ये मॉडल उससे बिल्कुल अलग है। देखिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सिंगुलैरिटी यानी एक ही पॉइंट में अनंत डेंसिटी कोई रहस्यमयी कहानी नहीं, बल्कि एक एरर मैसेज है। ये मॉडल कहता है कि ब्रह्मांड एक धमाके से नहीं, बल्कि एक ठोस चीज के जरूरी रिकॉयल या उछाल से बना है। इस मॉडल की नींव एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर टिकी है, जिसे यूनिवर्सल लैटिस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पेस, जिसे हम खाली समझते हैं, वो असल में खाली है ही नहीं, बल्कि वो एक बेहद बेहद कठोर ठोस चीज है, और उस पर पहले से ही इतना ज्यादा खिंचाव और दबाव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखिए, दुनिया की हर चीज की एक लिमिट होती है ना? ठीक वैसे ही इस लैटिस के दबने की भी एक आखिरी हद थी। इसी आखिरी हद को विद्यापुरुषन पॉइंट कहा गया है। ये वो चरम सीमा है जिसके बाद कोई भी सिस्टम और नहीं दब सकता, और अगर दबा तो टूट जाएगा, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह, जिसे उसकी आखिरी हद तक खींच दिया गया हो। तो हुआ क्या? इसको 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, यूनिवर्सल लैटिस को उसकी फिजिकल लिमिट तक दबाया गया। दूसरा, सिस्टम अपनी 100% कैपेसिटी पर पहुंच गया, यानी विद्यापुरुषन पॉइंट पर। और तीसरा, टूटने से बचने के लिए सिस्टम ने बाहर की तरफ एक जबरदस्त उछाल मारी, एक मैकेनिकल रिकॉइल। और पता है, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, ये मॉडल उसे भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। ये कहता है कि वो किसी धमाके की बची हुई गर्मी नहीं है, बल्कि वो उस ठोस यूनिवर्सल लैटिस की बची हुई गूंज है, जैसे कोई घंटी बजाने के बाद भी देर तक गूंजती रहती है। अब एक सवाल जरूर मन में आ रहा होगा कि अगर स्पेस एक ठोस चीज है, तो फिर कोई भी चीज उसमें से गुजरती कैसे है? इसका जवाब छिपा है मास यानी द्रव्यमान की एक नई परिभाषा में। इस मॉडल के हिसाब से मास किसी चीज का अपना गुण नहीं है। असल में ये वो रुकावट या घर्षण है जो एनर्जी को इस ठोस यूनिवर्स में से गुजरते हुए महसूस होता है। इसे ऐसे समझिए, सोचिए कि कोई अपना हाथ गाढ़े जमे हुए शहद से भरे बर्तन में घुमा रहा है। वो जो जबरदस्त रुकावट महसूस होगी, बस वही जड़ता यानी इनर्शिया है। और टाइम? इस मॉडल के हिसाब से टाइम भी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। ये असल में एक फिजिकल स्लो डाउन है। ये एक एटम के अंदरूनी थर्मोडायनामिक साइकिल का नाप है। सच पूछिए तो ये एक तरह की मैकेनिकल चिपचिपाहट है, जैसे कोई इंजन कीचड़ में फंसने पर धीमा हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिद्धांत हमें नेचर में हर जगह देखने को मिलता है। देखिए, जब पानी जमता है तो उसके मॉलिक्यूल्स खुद को ठंड से बचाने के लिए एक हेक्सागोनल जाली में सेट कर लेते हैं। ठीक वैसे ही लेड का एटम खुद के अंदरूनी खिंचाव से बचने के लिए अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को लॉक कर लेता है। तो अब तक हमने बात की यूनिवर्स की, एटम्स की। चलिए अब इसी लेंस से इंसान को देखते हैं कि यही मैकेनिकल नियम हमारी चेतना और तनाव पर कैसे काम करते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान बिल्कुल अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है तो क्या होता है? वो पहुंचता है शून्य की स्थिति में। नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है, ये एक टोटल सिस्टम रीसेट है। इस पॉइंट पर इंसान का वजूद पूरी तरह से वर्तमान में लॉक हो जाता है और उसकी क्षमताएं अनंत हो जाती हैं। ये कुछ हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत जैसा है, बस इसे आत्मा पे लागू किया गया है। लेकिन यहीं पर एक खतरा है। जब इस दबाव से बचने के लिए शराब या दूसरी चीजों का सहारा लिया जाता है, तो ये उस नेचुरल साइकिल को पूरा होने से रोक देता है। ये चीजें दबाव को नकली तरीके से बाहर निकाल देती हैं, जिससे इंसान कभी अपने विद्यापुरुषन पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाता। और जब कोई आखिरी हद नहीं, तो कोई जबरदस्त उछाल भी नहीं होता।
तो सवाल उठता है कि इस मॉडर्न लाइफ के जबरदस्त फ्रिक्शन को मैनेज कैसे किया जाए। इसके मैकेनिकल सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला है माफ करना, लेकिन रुकिए, इसे किसी नैतिक काम की तरह मत देखिए। इस नज़रिए से माफ़ी एक मैकेनिकल रिलीज वॉल्व है। ये अपने ही इंजन को टूटने से बचाने के लिए बीते हुए सदमों की जमा हुई गर्मी को बाहर निकालने का एक ज़रूरी काम है। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। और प्यार और कनेक्शन का क्या? ये भी कोई सिर्फ इमोशन नहीं है, ये एक फिजिकल फिनोमिनन है। ये एक तरह की स्ट्रक्चरल बाइंडिंग एनर्जी है। जब दो इंजन एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो वो एक ऐसा लूप बनाते हैं जो एक दूसरे को सहारा देता है और तनाव को बांट लेता है। और देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी पर भी लागू होता है। एक तानाशाही ढलवा लोहे के बर्तन जैसी होती है, कठोर। वो सारा फ्रिक्शन अंदर ही जमा करती रहती है जब तक कि एक दिन टूट ना जाए। वहीं एक आज़ाद समाज एक लचीले सस्पेंशन ब्रिज जैसा होता है। वो हवा में जोर जोर से हिलता तो है, लेकिन सारा लोड बांटकर टूटने से बच जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि कोई भी टूटा हुआ नहीं है। असल में हर इंसान एक सेंसिटिव थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसे उसके विद्युत पॉइंट की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये जो दबाव महसूस होता है वो कोई सजा नहीं है, वो गणित के किसी फॉर्मूले की तरह है जो बताता है कि इसके बाद विस्तार होना तय है। ये एक बड़े पॉजिटिव बदलाव की जरूरी शर्त है। तो उस उछाल पर भरोसा रखिए। और आखिर में ये पूरी थ्योरी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर चेतना एक फ्रीक्वेंसी है तो जब ये इंजन बंद होता है तब क्या होता है? क्या वो फ्रीक्वेंसी हमेशा के लिए उस यूनिवर्सल लैटिस की गूंज में शामिल हो जाती है?